साथियों, आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन में युद्ध विराम यानी सीज फायर की। जब से ये खबर आई है, लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे। उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। साथ में जानेंगे कि मुसलमानों से पंगा लेने वाली हस्तियां आज कहाँ हैं। हम बहुत पहले से लेकर अनातोलिया, फ्रांस से होते हुए इजराइल पर वीडियो खत्म करेंगे। जब से गैरकानूनी कब्जा किया हुआ इजराइल फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, तब से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 बार सीज फायर के लिए प्रस्ताव दाखिल किया जा चुका है, लेकिन 3 बार भी अपना खूनी पंजा उठाकर अमेरिका ने वीटो कर दिया और इजराइल का पावर बढ़ाता रहा। इजराइल को इतना सर पे चढ़ा लिया कि अब वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, उल्टे अमेरिका के कान में बार बार पेशाब करने लगा है। SD24 न्यूज को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका के सर पर बैठकर उसकी कब्र खोदी, फिर ताबूत तैयार किया। अब ताबूत में किल ठोकने शुरू किए, तब अमेरिका को होश आया। फिर चौथी बार खुद अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कुंडी खटखटाई, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से रूस और चाइना निकले और अपने पावर के इस्तेमाल से अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। उसके बाद रूस में आतंकवादी हमला किया गया। पुतिन के गुस्से और गजब ने अमेरिका की नींव हिला डाली और दूसरे दिन रूस ने पेश किया हुआ प्रस्ताव पास हो गया। और अब इजराइल को अपने सैनिक, उनके डायपर, वो खिलौने जिनकी फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने होममेड हथियारों से धज्जियां उड़ाई, साथ में बोरिया बिस्तर उठाकर फिलिस्तीन से निकलना होगा। अगर घमंड में चूर नेतन्याहू जंग जारी रखता है तो उस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएगी। उसके बाद कोई भी मुल्क इजराइल पर हमला करता है तो उसका जिम्मेदार इजराइल को ही ठहराया जाएगा। वैसे भी इजराइल के सारे लंगोटिया यार नेतन्याहू को नंगा करके भाग गए। Israeli apartheid. We rightfully have come to the conclusion that countries such as the US, such as the UK, major companies such as Barclays are complicit in genocide. मुसलमानों से पंगा हर दौर में मुनाफिकों, मुशरिकों और दुश्मनाने इस्लाम को बहुत महंगा पड़ा है। हजारों साल का इतिहास रहा। कौमे नूह, आद, समुद, शुएब लापता है, इस्लाम आबाद है। फिरौन, नमरूद, कारून से यजीद तक इन सभी ने मुसलमानों पर खूब जुल्म किया। आज ये इबरत का निशान बना दिए गए। मंगोलों का दौर लाशों के पहाड़ों का दौर माना जाता था। आज मंगोल धरती से लापता है, लेकिन इस्लाम गालिब है। अब बात करते हैं आधुनिक युग यानी मॉडर्न एरा की। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से भगाया गया अमेरिका की जिल्लत का नशा अभी उतरा ही नहीं था कि जिल्लत झेलने के लिए इजराइल के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया ने थू थू की, बैटरी डाउन हो गई। दुनिया का सबसे मजलूम मुल्क अमेरिका को आंखें दिखाने लगा, लाल समुंदर में डुबो डुबो कर मारने लगा। रूस ने व्हाइट हाउस में राजनीतिक भूकंप बर्पा किए। चाइना ने नींव हिला डाली और फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर हमास ने कब्र खोद डाली, और हिजबुल्लाह दोनों को एक ही कब्र में दफना रहा है। फ्रांस, जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा एक्टिविटी करने वाला मुल्क है, अक्टूबर 2020 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने कहा था, इस्लाम इन क्राइसिस बिकॉज ऑफ इस्लामिक रेडिकलिज्म, जिसके बाद सारी दुनिया ने मैक्रॉन के इस बेतुके बयान की मजम्मत की थी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मैक्रॉन को पागल खाने जाकर अपने दिमाग का इलाज कराने की सलाह दी थी। आखिर में उसे कहना पड़ा, अब बस भी करो, बात खत्म करो। 2020-21 में रूस, तुर्की ने मिलकर फ्रांस को माली, नाइजर, बुर्किना फासो में कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा और इन मुल्कों से बाहर निकाल फेंका, जिसकी वजह से मोजम्बिक में फ्रांस की तेल कंपनी को काम बंद कर ताला लगाना पड़ा। और आज फ्रांस को अपने सबमरीन और न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम के लाले पड़ गए हैं। मई 2022 में इमानुएल मैक्रॉन यूएई अमीर के इंतकाल पर अबू धाबी पहुंचकर उनके दुख में शामिल हुए। फिर 6 जून 2022 को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और जॉर्डन के बादशाह से फ़लस्तीन में अमन कायम करने की कोशिशों पर चर्चा की। मैक्रॉन ने जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्लाह को कहा,
जरूरत है टू एंड यूनिलैटरल इजराइल एक्शंस दैट डिटरमिन्स पीस प्रॉस्पेक्ट्स। फिर दूसरे दिन फ्रांस के दक्षिणपंथी नेता मेरीन लापेन पर लोगों ने अंडे फेंके और गंदी गंदी गलियों से नवाजा, क्योंकि उसने चुनाव प्रचार के दौरान हिजाब और इस्लामी एजुकेशन के लिए कानून बनाकर पाबंदी लगाने का नारा दिया था। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले की ऐसी हालत हो गई है तो इजराइल जिसने बम बारूद उगले उसका क्या अंजाम होगा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन 2024 खत्म होने से पहले हम भी देखेंगे। 3 जून 2022 को बाइडेन ने अरब इजराइल के जंग को बेवकूफाना जंग यानी स्टूपिड वॉर कहा। चूंकि अब 2024 में अमेरिका के चुनाव होने हैं तो बाइडेन यहूदियों का समर्थन हासिल करने के लिए स्टूपिड वॉर में शामिल हो गए। लेकिन गेम उल्टा पड़ गया। फायदे की जगह दोहरा तिहरा नुकसान होने लगा। एक तो जनता का समर्थन खिसकता रहा, दूसरे तरफ इजराइल की हार और अरब मुल्कों का गुस्सा। जब नेतन्याहू ने अमेरिका की ताबूत में किल ठोकना शुरू किया तब बाइडेन के होश ठिकाने आ गए। तेल और गैस क्राइसिस को 1973 के बाद अरब जंग ने बढ़ा दिया था। अब 2024 में महाभयंकर क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अमेरिका को अभी अगले 30 साल तक तेल की इतनी जरूरत है कि बिना तेल के वो सांस भी नहीं ले सकता, और इस क्राइसिस को सिर्फ मिडिल ईस्ट ही कंट्रोल कर सकता है। 70 साल के सारे सुपर पावर को दिन में तारे नजर आने लगे। नेतन्याहू अपने घमंड में अंधा हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि हमास से जीत जाएगा और दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन धोबी का गधा बन बैठा। अब ना इजराइल का रहा ना अमेरिका का। मैक्रोन और उसके मुल्क ने मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ जुबानी एक्टिविटी की थी। 5 इस्लामी मुल्कों से भगाया गया। 5 साल में अक्ल ठिकाने आ गई। नेतन्याहू ने तो 32,000 लोगों का नरसंहार किया है। उसको ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा? ऐसा सोचने वाले लोग नादान हैं। जिसके पास सब्र नहीं है वो इस्लाम के खिलाफ है। नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल सब्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 40 साल। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 9 साल सब्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने 40 साल सब्र किया। खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर सब्र किया। पर अफसोस उनकी उम्मत से सब्र, हिकमत गायब है। हालांकि इसी उम्मत को सबसे ज्यादा सब्र करने और हिकमत से पेश आने के लिए कहा गया। अब ऐसी कौम पर अजाब नहीं आएगा तो क्या आसमान से मोती बरसाए जाएंगे? तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही चुनिंदा और हक बात के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।